स्वागत है प्रेस वार्ता में। और हमारे सामने अभी मौजूद हैं भोजपुरी एक्टर, डायरेक्टर और सुपरस्टार पवन सिंह सुल्तान। सुल्तान जी, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एल्बम आपके आ चुके हैं। अभी आपके जो स्टार कास्ट है वो भी है और आपकी फैमिली मौजूद हैं, दोस्त भी मौजूद हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता के सामने? जय शनिदेव, जय भोलेनाथ। मैं अभिनेता पवन सिंह सुल्तान। एक्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि हमारी कुछ आगामी प्रोजेक्ट है जो अभी हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। गैंग्स ऑफ बिहार, जो बिहार के मुद्दे पे आधारित है। दारू स्मगलिंग, हथियार स्मगलिंग, जो भी गैर कानूनी एक्टिविटियां हैं जी, उस चीज के ऊपर हम लोगों ने गैंग्स ऑफ बिहार का प्रावधान निर्धारित किया। साथ में हमने इसमें यह भी निर्धारित किया कि जो एक्चुअल है स्टोरी, उसको हम लोग वहां पे प्रेजेंट करने का काम करेंगे। और इसमें भोजपुरी के ही और साथ ही साथ हिंदी के भी कुछ टॉप कलाकार दिखेंगे। इस बार देसी तड़का फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले उनको ऑलमोस्ट अल्टीमेट इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। और सबसे सारी चीजें प्लानिंग फाइनलाइज के बाद हम लोगों ने यह कंडीशन लिया है। और मजदूर की मजदूरी एक वेब सीरीज है, वो भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक किसान को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियों का चीज जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। देन उस स्थिति में किसान आत्महत्या करता है। ये सारी चीजों पर निर्धारित एक हमारी मजदूर की मजदूर जो है फिल्म। क्या बजट में सर आ रहा है? कितना लगा रहे हैं बजट में? कहाँ कहाँ शूट हो रहा है? ये सारे जो शूट होंगे ये हमारे बिहार, यूपी, और इस बार की हमने शूटिंग लोकेशन जो हमने रखी है, कुछ इंटरनेशनल लोकेशन भी हमारे हैं, जैसे हम दुबई वगैरह में शूट करेंगे। और हमारे ताज के भी कुछ ऐसे सीन है जो हम उसमें दिखाएंगे, क्योंकि एक हम बिजनेसमैन फिल्म बना रहे हैं, उसका भी हम आगाज कर रहे हैं और उसका भी सारा तैयारी हो चुका है। साउथ के हमारे राइटर हैं, साउथ के डायरेक्टर हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे वेब सीरीज हैं या फिल्म हैं, हम साउथ के जो प्रॉपर इक्विपमेंट है उसको हम मद्देनजर रख के इसको हम फाइनल किए हैं। सर, एक निजी सवाल करूंगा, थोड़ा सा आपको हटके लग सकता है। ये स्टार कास्ट जो आपके साथ अभी मौजूद है जी, पिछले जब शुरुआत में आपने बलमुआ थानेदार जब लॉन्च हुआ था, उसमें स्वाति मित्तल जी थे आपके साथ। तो दर्शक भी पूछ रहे थे कि ये स्वाति मित्तल जी काफी दिनों से देसी तड़का फिल्म प्रोडक्शन से बाहर हैं। जी। पवन जी से सवाल है कि स्वाति मित्तल जी अभी कहाँ हैं, किस तरीके से काम अभी छोड़ दिए हैं, क्या कुछ है आपके? नहीं, देखिए, इंडस्ट्री है। उस टाइम बलमुआ थानेदार में स्वाति मित्तल थी। हमारा जो एल्बम था ऑलरेडी हमारे साथ इन्होंने भी काम किया, स्वाति सिंह जी भी हमारे साथ काम की, सब लोग किए। तो इंडस्ट्री है, ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि जिस एक्टर्स के साथ हम काम कर रहे हैं टू भी कंटिन्यू करें। हमारे यहाँ शूट खत्म हुआ, अच्छा अच्छे फ्रेंड हर कोई होता है, बिना फ्रेंड और बिना मतलब एक दूसरे को समझे आदमी कैमरा के पास सीन नहीं कर पाता है। तो वो अपना काम कर रही है इंडस्ट्री में, हम अपना काम कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री में। अभी के स्टार कास्ट जो बैठे हुए इनके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए दर्शकों को। ये स्वाति सिंह है, ये हमारे साथ लॉकडाउन के बाद जो हमारा एल्बम आया था उसमें इन्होंने हमारे साथ एज ए एक्ट्रेस काम किया था। ये आंचल जी हैं, ये भी हमारे साथ लॉकडाउन के बाद एल्बम में काम की, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और आज हम फिर नया जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें स्वाति सिंह जी भी और आंचल सिंह जी भी मेन लीड में नजर आएंगी। एज ए मेन जो लीड की हमारी हीरोइन है, उनके सिस्टर में, फैमिली में, मतलब इनका एक पर्टिकुलर प्रॉपर बेस होगा जो एक मेन लीड में एक एक्ट्रेस को देखने को मिलता है। आजकल आपको थोड़ा सा निजी तौर पर फिर सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या ऐसा लगता है कि आप नेता बनने की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जहां जहां आपके सोशल मीडिया में, इंस्टा पे, आपके फेसबुक पेज पे, हर जगह आपको ताज होटल में, कभी अशोका पैलेस में, बहुत बड़े बड़े जगहों में आप बड़े बड़े नेताओं के संग आजकल मौजूद रह रहे हैं। क्या बात है? क्या कुछ बड़ी तैयारी है या कुछ नेता वेता बने? नहीं, देखिए, मुझे एक्चुअली पॉलिटिक्स में तो आना नहीं है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन के साथ रहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। और मैं एक्टिंग लाइन में बाद में आया, मैं शुरू से बिजनेसमैन था, हमने काफी सारे बिजनेस किए हैं। तो ये जो भी लोग दिख रहे हैं हमारे साथ आज,
एक बिजनेस पार्ट है और हमारे बड़े भाई साहब साथ में बैठे हैं, प्रधान जी, इनके साथ भी हम दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें गैंग्स ऑफ बिहार हम खुद इनके साथ कर रहे हैं, फंडिंग ये कर रहे हैं। मजदूर की मजदूरी है, उसकी भी फंडिंग यही कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े भाई, और हम लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और व्यापार में है, कार्य में है, इसलिए हर चीज के तरीके से हर तरीके का कार्य चल रहा है और कंटिन्यू हमारा लगातार ताज होटल में आज 15 दिन हो गया, लगातार यही हमारी मीटिंग चल रही है कि इस प्रोजेक्ट को कितना बेहतर बनाया जाए। जितने भी हमारे बड़े से बड़े फाइनेंसर हैं उनके साथ मीटिंग करने का काम किया जा रहा है और प्रोजेक्ट के लिए फंड का व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण अभी हम लोग और 10 से 15 दिन इस ताज के अंदर हैं और इस प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टार्ट करके ही हम लोग इसको डी एंड करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल सर मैं पूछ लेता हूँ, और भाभी जी खासकर जो आपकी मिसेस हैं वो दिख रही हैं कहीं ना कहीं एक अग्रिम भूमिका निभा रही हैं, बहुत उनके ड्रेस सेंस भी देख लें और प्रोफेशनली बात करूं, फॉलो करता हूं मैं आपके पत्रकार होने के साथ साथ ही, तो मैं फॉलो करता हूं। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको कहीं आप किसी और आपके इसी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल तो नहीं है, या किसी फंडिंग या किसी प्रकार से कोई सम्मिलित हो आपके साथ? नहीं, बेसिकली देखिए, वाइफ है हमारी और एजुकेटेड हैं और पढ़ी लिखी हैं, और अभी एक्चुअली हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है दुबई से, स्क्रैप का, जो हम इंडिया में लाके हम सप्लाई दे रहे हैं। तो इंडिया का जो भी डायरेक्टरशिप है उसकी मैडम चेयरमैन है, और देसी तरका फिल्म प्रोडक्शन जो ये चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से आप लोग आए हैं, इसके भी ये ऑनर हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुका है आज, इसीलिए ये हमारे साथ प्रेस के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइम आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बट आपको मैडम से अगली बार बात करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का सारा कारोबार मैडम के अंडर में है और हम बाहर का काम देखने का कार्य। अच्छा, ये बहुत बड़ा खुलासा होगा। जी सर, पूछें। जी सर, ये जो आपने अभी प्रोजेक्ट्स की बात की है जिनके लिए आप फंडिंग ढूंढ रहे हैं, कितने बजट है इसका, क्या बजट आपने रखा है टारगेटेड? एक्चुअली टोटल हमारा देसी तरका फिल्म प्रोडक्शन का 2021 का बजट है, जो हमें प्रोजेक्ट करना है वो 14 करोड़ का है, और उसमें हमने 3 प्रोजेक्ट और ऐड किए हैं जो कि हमारी बाहर से फंडिंग है। जो वेब सीरीज है वो 100 करोड़ की है, वो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म पे है, और उसमें सारे हमारे टॉप जितने वेब सीरीज में हिट किए हैं ये सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। वेब सीरीज का नाम और किन किन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध रहने वाली है? गैंग्स ऑफ बिहार है। एक्चुअली इसको पहले हम लोग रिलीज करेंगे एज ए फिल्म थिएटर में। थिएटर के बाद एक्चुअली उसमें जो कंसेप्ट है उसको हम पार्ट वाइज अमेजोन या प्राइम से हमारी उनसे बात चल रही है, और भी 2-4 चैनलों से बात चल रही है हमारी, हम उसको पार्ट वाइज रिलीज करेंगे। इसलिए रिलीज करेंगे पार्ट वाइज कि वो यूट्यूब पे रिलीज नहीं होगा, और एक्चुअली वो बिहार पे आधारित है, और बिहार के लिए वो एक बहुत बड़ा सीख का काम वो वेब सीरीज करेगी, और युवाओं को एक नेक रास्ता दिखाने का काम करेगा जो बिजनेसमैन फिल्म है। इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट को उसमें इंक्लूड किया गया है। पहले भी बिहार को लेके, बिहार की गैंग्स को लेके काफी वेब सीरीज और मूवीज बनी हुई है। आपकी इस वेब सीरीज में क्या सबसे अलग रहने वाला है? क्या ऐसी कहानी होगी जो थोड़ा अलग होगी दर्शकों के लिए? इसमें एक्चुअली हम प्रैक्टिकल में ये दिखाएंगे कि स्ट्रगल कैसे किया जाता है, और स्ट्रगल के बाद कोई कामयाबी के ऊपर जब जाता है और उसको मजबूरन गलत रास्ते पे चला दिया जाता है, एक तो ये युवाओं को सीख मिलेगा राजनीतिक में किस तरीके की राजनीतिक और किस तरीके की भूमिकाओं से किसी अच्छे व्यक्ति को या करप्ट अधिकारी को कैसे उसकी सजा दिलाने का काम ये लोग करते हैं, और अच्छे लोगों को फंसाने का कैसे काम किया जाता है, पावर का क्या यूज होता है, वो पूरी राजनीतिक मुद्दा इसमें दिखाई जाएगी। व्यापार कैसे चलता है, सरकार को मैनेज करके व्यापार कैसे किया जाता है, इस मुद्दा को दिखाने का काम करेंगे। ये हमारे गैंग्स ऑफ बिहार में आपको मिलेगा। जो हमारा बिजनेसमैन जो फिल्म है उसमें हम ये दिखाएंगे कि एक मिडिल क्लास का फैमिली, एक किसान का बेटा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके और करोड़ों का व्यापार कैसे करता है और कैसे पैसा कमाता है, वो पूरी स्टोरी उसकी दिखाई जाएगी। ये भी एक बिहार के व्यक्ति पर निर्धारित है, इसका खुलासा समय आने पे किया जाएगा। ठीक है, मैम से आपसे सवाल है, आपने पवन सिंह सुल्तान के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी ये काम करते हैं बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, जद्दोजहद कोशिश करते हैं अपने फिल्म को हिट करने के लिए। इस बीच में आप आते हैं, पुरानी हीरोइन को काटते हुए आप इसमें अदाकारी करते हैं,
क्या कहेंगे आज ए हीरो, किस प्रकार से इनकी मेहनत होती है, किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिलता है इनसे? अजय डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं देसी तड़का फिल्म प्रोडक्शन का, तो क्या कहेंगे पवन जी के बारे में? मतलब इनके साथ मैं जब फर्स्ट बार काम की थी एल्बम में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। फर्स्ट बार जब एल्बम मैंने किया बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी मतलब आज मैं इस ताज होटल में हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो बस अचानक मुझे आना अच्छा, पड़ा। सरप्राइज दिए हैं यार। हाँ। तो पवन जी, अच्छा मैम आप क्या बोलना चाहेंगे पवन जी के लिए? वही सवाल आपके लिए भी है। चलिए, आप खुश हैं। और पवन जी, और कुछ फाइनली जाते जाते क्या कुछ और दर्शकों को बताना चाहेंगे? और अपने खासकर समाज सेवी भी हैं, साथ साथ समाज सेवा के ऊपर भी आपको एक्टिव देखा जा रहा है। और पवन सिंह सुल्तान उस दौर के एक आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं जिस टाइम पे आपके सुशांत सिंह राजपूत का थोड़ा समय पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि शायद हमारे साथ पत्रकार पवन जुनेजा जी हैं, उन्होंने भी एयरपोर्ट से जब आप उतरे थे, आप लोगों से आपसे हम लोग जाके सवाल किए थे, और आपने बोला था कि ये केस दबेगा नहीं, और आपकी बात सच साबित हुई है, वो केस उठा। पुनः मैं वही आपसे कुछ बताना चाहूंगा, आप भविष्यवाणी करने में माहिर हैं, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आगे? देखिए, मैं अपने बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने लॉकडाउन में आमरण अनशन किया। मेरे साथ काफी परेशानी रही कानून व्यवस्था में, बट उसके बाद भी उस अनशन को, जो 10 दिन का जो टाइम दिया गया था बिहार सरकार को, जो डुमरी अड्डा गांव में आमरण अनशन हुआ था जी, और 10 दिन के अंदर सीबीआई जांच का आदेश देने का काम किए हमारे माननीय अमित शाह जी। तो मैं इस सरकार को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और समाज में ये मेरा मैसेज है आज भी और आगे भी, कि जो भी लोग प्रताड़ित करने का काम करेंगे, इंडस्ट्री को बदनाम करने का काम करेंगे, इंडस्ट्री में गलत करने का काम करेंगे और शोषण करने का काम करेंगे, मेरा आवाज हमेशा उठता रहेगा, क्योंकि मैं गलत के साथ कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। रही बात आपने जो कही समाज सेवा की बात, तो हम कभी समाज सेवा किए नहीं। हमें जो दिखता है और हमें शनिदेव और भोलेनाथ ने जो दिया है, उसके ऊपर मैं अपने कार्य को करता हूं। और आगे की हमारी जो प्लानिंग है, हम हर एक छोटे छोटे कस्बे के अंदर हम स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन का काम हम करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी गांव के शिक्षित लड़के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं गांव के, जो एजुकेशन उनको नहीं मिलता है, उनको जॉब देने का काम किया जाएगा। वो वहां पे गांव में छोटे छोटे कस्बे में अपना स्कूल चलाएंगे, उनका पेमेंट, उनका कॉपी, पेन, पेंसिल, हमारे गार्जियन का ट्रस्ट है, हमारे साथ कोलिब्रेशन हुआ है, और हमने एक और ट्रस्ट है हिमालय जन कल्याण, हमारे बड़े भाई का, हमने उसको भी स्टार्ट किया है। तो ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों का मदद पहुंचाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ हम बिहार में फैक्ट्री डालने का काम करने जा रहे हैं। जो बिहार यूपी के लोग दिल्ली मुंबई आ रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा होगा, काफी लोग परेशान रहे, प्रेरित रहे। हम उसमें अपने जिला के अंदर और अपने बिहार के अंदर, बिहार सरकार से हमें इतनी सपोर्ट मिल रही है। अभी होली के अंदर हमारा बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारी ऑलरेडी मीटिंग है, फिक्स है, और आने के बाद बहुत सारे मुद्दों पर मैं खुलासा करूंगा कि बिहार के अंदर मैं नया क्या चीज लेके आ रहा हूं। सरकार हमारी मदद कर रही है। मैं हमेशा चाहूंगा कि इस तरीके की सरकार इस भारत के अंदर हो, और हमारे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, ऐसे मंत्री की हमें जरूरत है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और ना ही मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा है। जो सरकार में अच्छा काम करेगा मैं उसका तारीफ करूंगा। पहले भी आप लोगों ने देखा था, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जब एक्शन नहीं ले रहे थे तो मैंने उनके खिलाफ भी बोला। हमारे माननीय जो मंत्री साहब थे, जिसको इनमें इन्वॉल्व किया गया था, जो आपके महाराष्ट्र के थे, उन्होंने भी जब एक्शन नहीं लिया, उसके भी खिलाफ हमने बोला। कानून व्यवस्था के खिलाफ हमने बोला, और सुशांत सिंह राजपूत का हत्या होने के बाद जो एक्चुअल चीज था उसको मैंने पहले खुलासा किया, और देन उसके बाद सरकार ने हर जगह सपोर्ट किया। तो ऐसे सरकार की जरूरत है जी। और कोई सवाल किसी का? इस फिल्म में आपका क्या रोल है? मैं मेन लीड में हूँ। मैम एक्चुअली ऑनर है, क्योंकि इंडिया का जो भी हमारी कंपनी है, मैं मैडम को ट्रांसफर करने का काम कर दिया। आज भी हमारा शाम को 7, 7:30 बजे ऑलरेडी सीए यहाँ पे आ रहे हैं। मैडम एक्चुअली थी नहीं, मुंबई से आज ही आई हैं, और स्पेशली उनको बुलाया गया, यही थी, लेकिन एक्चुअली उनको किसी कारणवश जाना पड़ा था महाराष्ट्र, कुछ पेपर साइन होने थे, तभी जस्ट आई हैं। अभी यहाँ रहेंगी, सीए भी आ रहे हैं, सब कुछ हम पूरा हैंड ओवर कर रहे हैं। जितनी भी हमारे पास कंपनियां हैं, हम वो कंपनी पूरा सेल आउट में मैडम को दे रहे हैं।
तो दर्शकों को कब तक मिल जाएगी ये मूवी देखने को थिएटर में? ये शूट देखिए, एक्चुअली एक वेब सीरीज, एक फिल्म बनाने में जो टाइम लगता है उसका 3 गुना वेब सीरीज में लगता है। तो जैसे इसकी शूट अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने का कार्य शुरू हो जाएगा। जो भी इसके ऊपर एक्टिविटियां हैं वो आपको न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस पे वर्किंग मतलब हमारी श्रोताओं को देखना स्टार्ट हो जाएगा। बट कितना टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें यह भी निर्धारित कर दिया जाएगा कि रिलीजिंग टाइम क्या है, किस कंपनी के साथ फाइनल कोलैबोरेशन हुआ, कौन कौन कलाकार जिनको हमारे सेलिब्रिटी हैं उनको फाइनलाइज किया गया, और संभवतः नेक्स्ट हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो महाराष्ट्र में होगा, मुंबई में होगा, और वो सारे लोग मौजूद होंगे जो लोग भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। उस दिन उनका खुलासा किया जाएगा और टाइम का निर्धारित, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे कलीग हैं जिनको साइन नहीं किया गया है, बात किया गया है, उनके नाम का खुलासा नहीं कर सकते, तो वो हम साइन के बाद नेक्स्ट करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप और कुछ बोलना चाहेंगे तो अगर जाते जाते? हम बस यही चाहेंगे कि ये प्यार मोहब्बत हमारे ऊपर बना रहे। आपका बेटा भाई पवन सिंह सुल्तान, और आज जनता और श्रोता का जो मुझे प्यार मिला, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पे बैठूंगा, और हमारे जनता हमारा भगवान है, और बहुत मैं खुश हूं इस चीज से कि हमें आज इस लेवल पे एक किसान के बेटा को आज ताज के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज मैं इतने खुश हूं कि मेरी धर्मपत्नी आज हमारे साथ है, और हमारी जो हीरोइन है जिनके साथ मैंने काम कर रखा है, जब काम किया तब हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं थी, आज उनको भी हमने उनके साथ बैठाया। तो ये मैसेज और ये संदेश हर भोजपुरी के जितने भी एक्टर हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो अपने भी फैमिली को लेकर आए और अपने भी फैमिली को समाज में बैठाएं, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं ये स्टार्ट किया हूं। कोई भी एक्टर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कहेंगे कल को कि भाई हम अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए उनका नाम यूज कर लिया। वो हीरोइनों के साथ दिखते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कभी अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं दिखते हैं। हम अवेलेबल है, हमारा बेटा और हमारा बेटी भी यहाँ मौजूद है। आ जाओ भाई, आप लोग भी आओ, हमें बहुत खुशी की बात है। ये हमारा बेटा है मुकुल सिंह सुल्तान, जो लॉकडाउन में काफी देशों से सपोर्ट मिला और विदेशी मेहरारू में ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, और इस वेब सीरीज में भी मैं अपने बेटे को और अपने बेटी को रिलीज कर रहा हूँ। हमारी बेटी है मीनाक्षी, आ जाओ। ये कास्टिंग में भी आ रहे हैं? हाँ, बच्चे के रोल में ये लोग आ रहे हैं, मैं इनको रिलीज कर रहा हूँ सारे वेब सीरीज में। हमारी बेटी का भी रोल है और हमारे बेटे का भी रोल है, वेरी गुड। बाल कलाकार में इनको हम रिलीज किया। तो इससे बड़ा खुशी हमें कुछ नहीं होगा कि एक किसान को, बेटा को इस मुकाम पे पहुंचाया गया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।